आमतौर पे जब हम किसी का निकाह करते हैं या निकाह का सोचते हैं तो चंद चीज़ें हमारे जहन में वो गर्दिश कर रही होती हैं कि जहाँ पे निकाह करना है वो एक नाम वाला हो, या वो मालदार हो, ताकि मैं उस निकाह से ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकूं। एक बुजुर्ग का मुख्तसर सा वाक़या सुनिए और उन्होंने हमारी किस खूबसूरत अंदाज में तरबियत फरमाई। ये कूफे के एक अजीम बुजुर्ग हैं, इनका नाम है हज़रत सैयदना अबू मोहम्मद सुफियान रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनसे एक बार एक शख्स ने अपनी जोजा के मुतल्लिक अर्ज की, यानी अपनी बीवी के बारे में इनसे अर्ज की, ए अबू मोहम्मद, मेरी बीवी हर वक्त मेरी बेइज्जती के दर पे रहती है, यानी मेरी इज्जत का पास नहीं रखती, मेरी इज्जत ही खराब करती रहती है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सर झुकाकर कुछ सोचने लगे, फिर बोले, क्या तुमने उससे निकाह इसलिए किया था कि तुम्हारी इज्जत में इजाफा हो? उसने असबात में यानी हाँ में सर हिला दिया, जी हाँ, मैंने उसके साथ इसलिए निकाह किया था कि मेरी इज्जत में इजाफा हो। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, जो शख्स निकाह के जरिए हसूले इज्जत चाहता है उसे जिल्लत में मुब्तला कर दिया जाता है। और जो शख्स हसूले माल का ख्वाहिशमंद हो उसे फकर में मुब्तला कर दिया जाता है। और जो शख्स दीन का इरादा रखता हो उसके लिए दीन के साथ साथ इज्जत और माल भी जमा फरमा देता है। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब भी किसी बेटे या बेटी का निकाह का हम सोचें तो इन चीजों को पेशे नजर रखें। और जो सबसे अवलीन है वो है दीनदारी, और दीनदारी बाकी सारे कामों पर फोकियत हासिल कर लेती है। जबकि आजकल के मुआशरे में लोग कहते हैं नहीं, दीनदार नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताइए, निकाह जब पढ़ना हो तब भी दीनदार के बगैर निकाह हम करवाते ही नहीं है। हम कहते हैं हजरत साहब को बुला के लाओ, निकाह पढ़वाना है। दीनदार को पसंद नहीं करेंगे लेकिन निकाह दीनदार से ही पढ़वाएंगे। हमने दीनदार को पसंद नहीं करना लेकिन जुमा दीनदार के पीछे ही अदा करना है। हम दीनदार को पसंद नहीं करते लेकिन पांचों वक्त की नमाज जो बाजमात अदा करते हैं दीनदार इमाम के पीछे ही तो अदा करते हैं। हम दीनदार को पसंद नहीं करते लेकिन जब आदमी का आखिरी वक्त आता है, मौत वाक़ई होती है, तो हमारी कोशिश होती है कि जनाजा पढ़ाने वाला भी दीनदार हो। अच्छा, हर काम में हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, तरजीहात हैं, इनमें दीनदार को ही हम शामिल कर रहे हैं।
लेकिन आखिर क्या वजह है कि बाकी कामों में हम दीनदार को शामिल क्यों नहीं कर रहे? तो असल बात यही है कि जब हम दीनदारी पर इन रिश्तों को फोकियत नहीं देंगे, फिर हमारे लिए मसाइल बनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, ये दावत इस्लामी के प्यारे प्यारे माहौल में हमें ये सोच और ये ज़हन दिया जाता है कि हम चाहे खुशी का मौका हो या गमी का मौका हो, हम दीनी कामों से पीछे क्यों हटें? बाज़ औक़ात ख़वातीन जो होती हैं इसरार करती हैं, नहीं नहीं ये काम भी करने हमने। और अब चूंकि ये ट्रेंड बन गया है लोगों का कि वो शादी नहीं जिसमें बैंड ना बजे, और जिसका जो खामोशी के साथ आए कहते ये बारात तो नहीं है, ये तो कुछ और लग रहा है। तो अच्छी सोचे और अच्छा जहन अल्लाह हमें नसीब फरमाए।